आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम वृत्त में स्पर्शरेखाएं का रिवीजन करने वाले हैं। इसके पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हम ज्यामितीय आकृतियों में समरूपताएं कर चुके हैं। जो ज्यामितीय पोर्शन है वो टोटल 3 चैप्टर से मिलकर के बनता है। जो इसके पहले वाली क्लास थी जिसमें हम ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता देखे थे, आज की क्लास है जिसमें हम वृत्त में स्पर्शरेखाएं करने वाले हैं और इसके बाद हम एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है रचनाएं, जहां पर हम त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिघट वृत्त को खींचना सीखेंगे। तो ये 3 अध्याय मिलकर के ज्यामितीय पोर्शन को बनाते हैं, जिसमें से आपके पास टोटल 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के रहेंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, खाली स्थान या फिर सही गलत हो सकता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। जो 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है उसमें से जो क्वेश्चन है वो आपका समरूपता वाला टॉपिक और वृत्त में स्पर्शरेखाएं, ये दोनों टॉपिक के क्वेश्चन होंगे जो अथवा में पूछे जाते हैं, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। और एक क्वेश्चन जो है आपका ज्यामितीय रचनाएं में से आने वाला है, जिसमें जो है आपका परिघट वृत्त और अंतःवृत्त है। इस साल के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, तो उसी चैप्टर के क्वेश्चन आएगा जो एक क्वेश्चन होगा जो 5 नंबर का होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वृत्त में स्पर्शरेखाएं, तो यहाँ से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। और दूसरी चीज, इसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अधिकतर जो है इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, जिससे कि आपको इसकी बेसिक चीजें समझ में आएंगी। आज के वीडियो में हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप इसके पूरे क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो इसका जो मेन वीडियो बना हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरे वहां पे जितने थ्योरम है, जितने क्वेश्चन है वो सब बने हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। और आज हम सिर्फ एग्जाम के पर्पज से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल उतने को ही करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को आप हमेशा ऑल पर रखिए, जिससे कि नए वीडियो जो है आपको समय पर मिल जाएगा। और ये वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। तो आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें असाइनमेंट के क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा दिसंबर असाइनमेंट में वृत्त और स्पर्शरेखाएं से कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है जो कि वृत्त में स्पर्शरेखाएं से आया हुआ था। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। तो इसे किस तरीके से प्रूफ करेंगे, देखिए। सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम में आपको एक वृत्त बनाना है। बाह्य एक बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु ए है। यहाँ से हम स्पर्शरेखा खींचते हैं जो वृत्त के यहाँ बिंदु पी पर मिलता है, और दूसरी स्पर्शरेखा खींचते हैं जो बिंदु यहाँ पर वृत्त को बिंदु क्यू पर मिलता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र है ओ। तो सबसे पहले जो सिद्ध कीजिए है, जो प्रमेय होते हैं उसे सिद्ध करने का तरीका, जो लिखने का तरीका है वो देखिए। सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना होता है दिया है या ज्ञात है। आपको क्या ज्ञात है, यहाँ पर एक वृत्त ज्ञात है और इस वृत्त में बाहर एक बिंदु है और उस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाखंड आपको मालूम है। ये चीजें जो है आपको सवाल में दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात है एक वृत्त को हम COR इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। COR में एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु का नाम है A से स्पर्श रेखाखंड कौन कौन सी स्पर्श रेखाखंड है, AP तथा AQ है। ये हमको ज्ञात है, ठीक है। सवाल में जो चीजें आपको डायग्राम में दिया हुआ है, डायग्राम भी आपको खुद बनाना है। तो डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है, एक वृत्त दिया है, इस वृत्त में बाहर एक बिंदु है, इस बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखाखंड खींच रहे हैं। जो बिंदु को स्पर्श करता है, पहला बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। तो AP और AQ जो है वो वृत्त की स्पर्श रेखाखंड हुए। उसके बाद हमें यहाँ पर सिद्ध करने कहा है, सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाखंड की लंबाई जो है आपस में बराबर होती। देखिए क्या कहा गया है, लंबाइयां बराबर होती हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि AP का मान और AQ का मान दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर रचना की जरूरत पड़ेगी। हमें इस डायग्राम में कुछ और ऐड करना है। क्या ऐड करेंगे, इस बिंदु O से यानी केंद्र O से हम P को मिलाते हैं।
आपको पहले भी बता चुकी हूं मैं कि जो भी रचना का पोर्शन होता है उसको आप डैश वाली लाइन से मिलाएंगे, उसको आप पूरी लाइन से नहीं मिलाएंगे। तो हम केंद्र O को P से मिलाते हैं, केंद्र O को Q से मिलाते हैं और इस बिंदु A को भी हम केंद्र O से मिला देते हैं। ये रचना हुआ। तो रचना हम क्या किए हैं, केंद्र O को किससे मिलाए हैं हम, A, P तथा Q से मिलाया। बिंदु A, P तथा Q से मिलाया, ये हम रचना किए हैं। उसके बाद में हम आते हैं प्रमाण, या जिसको कि कहा जाता है उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में देखिए हमें अब क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, होता क्या है, यदि मान लीजिए आपके पास एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त में हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा का मतलब होता है ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करके निकल गई। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु को वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, यदि केंद्र O को इस स्पर्श बिंदु से मिला दिया जाए, यानी एक ऐसी त्रिज्या ली जाए जो उस स्पर्श बिंदु को टच करता है, तो ये जो त्रिज्या है ये इस स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करें तो देखिए क्या है, ये A पे क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। अब यहाँ पर ये केंद्र O से हम स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनना चाहिए इस प्रॉपर्टी के अनुसार। उसी तरीके से AQ जो है वो भी स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा में स्पर्श बिंदु Q को यदि हम केंद्र से मिलाते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसका हम यहाँ पर अभी यूज करने वाले हैं। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो त्रिभुज है। पहला त्रिभुज हम इस ऊपर वाले को लेते हैं APO और दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं AQO। तो हम दो त्रिभुज लेते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, त्रिभुज APO तथा दूसरा त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज AQO में। इन दोनों त्रिभुजों में हमको क्या क्या समानताएं दिखाई दे रही हैं। हमारा उद्देश्य है इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूफ करना। तो सर्वांग सम प्रूफ करने के लिए देखिए, पहले त्रिभुज में ये वाली जो भुजा है OP और दूसरे त्रिभुज की भुजा OQ, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो पहले त्रिभुज की भुजा OP बराबर होगा OQ के। कारण भी देते जाएंगे क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, समान वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है इस कारण से OP और OQ आपस में बराबर होगा। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर OA और दूसरे त्रिभुज में भी आपको भुजा OA दिखाई दे रहा है। तो पहले त्रिभुज की भुजा OA दूसरे त्रिभुज की भुजा OA के बराबर होगा। यहाँ पर हम कारण देंगे कि ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद में हम तीसरा लेते हैं, पहले त्रिभुज में ये जो कोण है वो 90 अंश का कोण है। तो पहले त्रिभुज का कौन सा कोण ले रहे हैं, APO, ये बराबर होगा दूसरे त्रिभुज में कोण AQO के, कोण AQO। और यहाँ पर हम इसी कारण को लिखना है, स्पर्श रेखा या स्पर्श रेखा पर केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या लंब होती है। इस तरीके से आप इसको कारण को लिखेंगे, लंब होती है। तो इस कारण से यहाँ पर ये 90 अंश का कोण हो जाएगा और यहाँ पर ये 90 अंश का कोण हो जाएगा। अब हमको इस त्रिभुज में क्या क्या चीजें मिल चुकी हैं। यहाँ पर ये 90 अंश का कोण है, यानी एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। इस समकोण त्रिभुज में हमेशा ध्यान रखेंगे जो 90 अंश के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है। तो इस समकोण त्रिभुज में ये वाली जो भुजा AO है वो कर्ण है। इस समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा इस दूसरे समकोण त्रिभुज में, ये इसके सामने वाली भुजा इसके लिए कर्ण का काम करेगी। तो दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर सर्वांग समता की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लीजिए दो समकोण त्रिभुज हैं आपके पास, तो यदि दो समकोण त्रिभुज है, मैं यहाँ पर इस तरीके से समझा रही हूँ, यदि दो समकोण त्रिभुज हैं, दोनों समकोण त्रिभुज में अगर दोनों के ही कर्ण आपस में बराबर है और कर्ण के अलावा अगर एक भुजा आपस में बराबर है,
तब उस कंडीशन में जो दोनों त्रिभुज होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं, और उस प्रॉपर्टी का नाम होता है, सर्वांग समता का नाम होता है सर्वांग समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसलिए समकोण कर्ण भुजा, या जिसको कि RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, पहला त्रिभुज जो है, पहला त्रिभुज कौन था, APO, त्रिभुज APO सर्वांग सम हो जाएगा, ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है। दूसरा त्रिभुज है AQO, त्रिभुज AQO, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। अब जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए हैं तो दोनों त्रिभुजों के संगत अंग भी बराबर होने चाहिए। तो पहले त्रिभुज का ये जो अंग है, यानी ये जो इसका आधार का काम करेगा, और दूसरे त्रिभुज की ये वाली भुजा आपस में बराबर होगा। तो इस कारण से पहले त्रिभुज का AP भुजा दूसरे त्रिभुज में AQ के बराबर होगा। और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुज संगत अभिग्रीव, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग आपस में बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टी से पहले त्रिभुज का AP भुजा दूसरे त्रिभुज के AQ भुजा के बराबर होगा। और यहाँ पर देखिए, यही हमें प्रूफ करना था कि AP और AQ आपस में बराबर है, यानी इति सिद्धम। प्रमेय को ध्यान से समझिए, आपको बिल्कुल इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर समझ जाते हैं तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या दिया गया था, फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। आपको क्वेश्चन में ये कहा गया था, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया था एक वृत्त, इस वृत्त में एक बाह्य बिंदु A दिया था, इस बाह्य बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई थी, पहली स्पर्श रेखा AP और दूसरी स्पर्श रेखा AQ। इसी को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि AP का मान और AQ का मान दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो इसमें जो है हमें रचना करने की जरूरत पड़ी। तो रचना में आपको 3 काम करने हैं। केंद्र O से AP को मिलाएंगे, O से Q को मिलाएंगे और O से A को मिलाएंगे। तो इस तरीके से मिलाने के बाद आपके पास 2 त्रिभुज तैयार होते हैं। एक ऊपर वाला त्रिभुज जिसका नाम है APO और नीचे वाला त्रिभुज जिसका नाम है AQO। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम प्रूफ कराना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि पहले त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है OP और दूसरे त्रिभुज की भुजा OQ दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। पहले वाले त्रिभुज की भुजा OA दूसरे त्रिभुज में भी भुजा OA है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन है वो। तो यहाँ से 2 चीजें बराबर हो गई। पहले त्रिभुज में यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, क्योंकि स्पर्श रेखा में स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, दूसरे त्रिभुज में यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इस तरीके से पहला त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है। तो 2 समकोण त्रिभुज के कर्ण यदि आपस में बराबर हैं और उन दोनों की कोई एक भुजा यदि आपस में बराबर होती है तो प्रॉपर्टी होती है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। इस सर्वांग समता प्रमेय के अनुसार ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम हो गए। अब यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो दोनों के सारे अंग बराबर होने चाहिए। तो सभी अंग बराबर होने चाहिए, तो ये अंग यानी कर्ण जो है दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर है, पहले त्रिभुज की ये भुजा दूसरे त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। बच गया पहले त्रिभुज में ये वाली भुजा, ठीक है, और दूसरे त्रिभुज में ये वाली भुजा बच गई थी। तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो गई, यानी कि AP का मान और AQ का मान जो है आपस में बराबर हो गया। प्रॉपर्टी आपको साइड में हमेशा लिखनी है। जब भी आप प्रमेय प्रूफ करते हैं तो हमेशा साइड में कारण लिखिए कि आप किस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, कौन सी जानकारी है, वो सब आपको साइड में ब्रैकेट में लिखना चाहिए। यहाँ पर भी आपके मार्क्स जो है वो छुपे होते हैं। तो इस तरीके से हम इस प्रमेय को प्रूफ कर पाते हैं। असाइनमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 2 बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर सबसे पहले आप डायग्राम देखिए कि डायग्राम में आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज यहाँ क्वेश्चन में दिया जा रहा है। एक वृत्त है, इस वृत्त में दो बराबर और समांतर जीवाएं हैं। तो यहाँ पर मैं एक जीवा बना रही हूँ और यहाँ पर ये दूसरी जीवा बना रही हूँ। दोनों जीवाएं आपस में समांतर है और साथ ही साथ दोनों जीवाओं की लंबाई आपस में बराबर है। इसका नाम भी दे देते हैं, ये मान लीजिए ए बी है और दूसरी जीवा है सी डी। ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर है और समांतर है। तो यहाँ पर आपको ए बी बराबर सी डी दिया है और ए बी जो है वो समांतर है सी डी, ये हमको दिया है। यहाँ आपको सिद्ध नहीं करना है, फिर भी हम जो जो जानकारी सवाल में मिली हुई है वो लिख लेते हैं। और उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ वृत्त का केंद्र है, केंद्र से हम बिंदु सी को मिलाते हैं तो ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, केंद्र है ओ। तो और क्या दिया है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, यानी ये ए बी और सी डी के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम लंब डालते हैं, यहाँ पर ये लंब है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए डी तक हो चुका, ये पी है और ये क्यू है, तो पी क्यू की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और ओ सी बराबर 20 सेंटीमीटर ये वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर आपको सवाल में इतनी जानकारियां दी जा रही है। एक वृत्त जिसमें ए बी और सी डी दो बराबर जीवाएं हैं और साथ ही साथ वो समांतर है, उन दोनों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको ए बी कितना लंबा है और ए बी जितना होगा उतना ही सी डी भी लंबा होगा। तो यहाँ पर जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, यानी हमें चाहिए ए बी की लंबाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कुछ मेन जरूरी चीजें हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। आप क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिए, बेसिक उसमें क्या क्या चीजें हम यूज करने वाले हैं वो चीजें आपको समझ में आना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, वो क्वेश्चन किस तरीके से और कौन सी प्रॉपर्टी के कारण हम वो चीजें लिख रहे हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पहली प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं, जो वृत्त वाले टॉपिक में आपने एक प्रमेय पढ़ा हुआ है। प्रमेय क्या था, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। आप यदि अपना प्रश्नावली पुस्तक को देखेंगे तो स्टार्टिंग का ही वो क्वेश्चन है। इसका वीडियो किस तरीके से प्रूफ करना है उसका वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से उसको भी समझ सकते हैं। तो पहला हम यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या यूज करने वाले हैं कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। यानी अगर मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया जाता है, ये एक जीवा है, ये दूसरी जीवा है, अगर ये दोनों जीवाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी तो यहाँ से इस पर डाले गए लंब की लंबाई और इस पर डाले गए लंब की लंबाई भी आपस में बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर सबसे पहले यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए आपको क्या दिया है, पी क्यू की लंबाई। तो हमें पी क्यू का मान क्या होगा, ओ पी प्लस ओ क्यू के बराबर होगा। ओ पी प्लस ओ क्यू के बराबर होगा। फिर हम लिखेंगे, चूंकि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, इस कारण से हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों जो लंबाइयां हैं वो दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जो समान जीवाएं होती हैं वो केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो इसलिए ओ पी और ओ क्यू क्या होंगे, ओ पी बराबर होगा ओ क्यू के। अब क्या हो गया, पी क्यू बराबर ओ पी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू प्लस ओ क्यू, यानी पी क्यू के क्यू हम लिख सकते हैं 2 बार ओ क्यू के बराबर। पी क्यू का मान हमें सवाल में कितना दिया है, 24, तो 2 ओ क्यू का मान हमें मालूम है 24। तो यहां से हम ओ क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, 24/2, तो कितना हो जाएगा ये 12। तो यहां से हमें ओ क्यू की वैल्यू मिल गई 12। अब देखिए यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इस त्रिभुज में ये 90 अंश का कोण है ना, क्योंकि हम जब लंबाई कहते हैं मतलब 90 डिग्री का एंगल बना है, तो ये 90 अंश का कोण है। इस 90 अंश का कोण है मतलब ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 20 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है और लंब का मान दिखाई दे रहा है 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से आधार की वैल्यू निकालेंगे। अब समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं मालूम है, तीसरी भुजा मालूम करनी है, तो आप क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यूज कर रहे हैं त्रिभुज का नाम है ओ सी क्यू। तो त्रिभुज ओ सी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है वो बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसका हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। कर्ण का मान है 20, 20 का वर्ग बराबर लंब का मान है 12, 12 का वर्ग धन आधार सी क्यू की वैल्यू नहीं मालूम है तो सी क्यू रहने देते हैं। 20 का वर्ग यानी 400 बराबर 12 का वर्ग 12, 12 144 धन सी क्यू का वर्ग। तो यहां से सी क्यू का वर्ग बराबर हमको मिला 400 ऋण 144 देन सी क्यू का वर्ग बराबर, इसको घटाते हैं ये 6 हो जाएगा, 9 में ये 5 हो जाएगा और ये हो गया 156 देन सी क्यू का मान हो जाएगा ये 256 हो जाएगा, वर्गमूल 256। ठीक है, सी क्यू की वैल्यू चाहिए आपको तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। सी क्यू बराबर 16। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था कि जीवा की लंबाई याद कीजिए, यानी ए बी की लंबाई कितनी है। तो जो लंबाई ए बी की होगी वही लंबाई हमको सी डी की मिलने वाली है। अब इस सी डी में आपको सी क्यू की वैल्यू पता चल गया। एक और आपने प्रमेय पढ़ा हुआ है इस टॉपिक में कि वृत्त के, अगर उसका प्रमेय क्या था, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान 2 भागों में विभाजित करता है, ये प्रमेय था। तो यहाँ पर देखिए हम वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाले हैं तो ये यहाँ से ये लंबाई और ये लंबाई दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इस कारण से हमें सी डी की वैल्यू यदि चाहिए तो सी डी की वैल्यू क्या होगी, इसका दुगुना यानी 2 बार सी क्यू के बराबर होगा। तो सी डी बराबर 2 गुणा 16 यानी सी डी की वैल्यू हो जाएगा 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था जीवा की लंबाई, तो हम आंसर लिखेंगे जीवा की लंबाई बराबर 32 सेंटीमीटर। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन था। 2 प्रमेय हम यहाँ पर यूज किए हैं। पहला जो प्रमेय था इसके लिए हम यूज किए थे कि वृत्त की समान जीवाएं जो है वो केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, और दूसरा हम यहाँ पर प्रमेय यूज किए हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान 2 भागों में विभाजित करता है। तो जो प्रमेय है, जो बेसिक चीजें, बहुत छोटे छोटे प्रमेय है, यदि आपको वो समझना होगा तो इसका वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से भी आप उसको समझ सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि असाइनमेंट का क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब इसके बाद जो वृत्त वाला जो टॉपिक है उसमें और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर एक नया शब्द आया हुआ है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि में होंगे, ऐसे चतुर्भुज को कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। तो आपके पास एक वृत्त दिया है, इस वृत्त में आपको क्या कहा जा रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष जो है वो वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं। इस तरीके से एक चतुर्भुज है ए बी सी डी जिसके शीर्ष जो है वो परिधि को टच किए हुए हैं। यहाँ पर हम वृत्त का केंद्र ले लेते हैं O। तो इस प्रमेय के अनुसार अगर ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा, यानी ए का सम्मुख यानी सामने में जस्ट कौन है, सी। तो ए धन सी बराबर 180 अंश और कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या क्या चीज दिया है वो लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, ऐसा लिखते हैं चतुर्भुज। ये चतुर्भुज इस तरीके से ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमको दिया है सवाल में। और इसमें हमें सिद्ध करना है कि ए धन सी बराबर कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश, ये सिद्ध करना है, और कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश, ये सिद्ध करना है। ये दोनों चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर रचना की जरूरत पड़ेगी। तो इस डायग्राम में हम क्या चीज एक्स्ट्रा करने वाले हैं, जब हम ए धन सी बराबर 180 अंश प्रूफ करने वाले हैं तो ध्यान दीजिए, ए और सी को आप 180 प्रूफ करना चाहते हैं तो केंद्र ओ से आप बी को मिलाएंगे और केंद्र ओ से आप डी को मिलाएंगे,
और इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो रचना वाला जो पोर्शन होता है हमेशा वो डैश वाली लाइन से मिलता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, केंद्र O से B तथा D को मिलाया। इसको लिख लेते हैं। तो रचना में हम लिखेंगे केंद्र O से B तथा D को मिलाया। उत्पत्ति, इस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए हमें प्रमेय की जरूरत पड़ने वाली है। हालांकि उस प्रमेय को इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है, जो आपके सिलेबस में कटौती की गई है, जो इसी साल के लिए है, ठीक है। तो उस प्रमेय को हटाया गया है, बट हमको यहाँ पर उसकी जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैं उसके स्टेटमेंट को समझा रही हूँ कि क्या है वो प्रमेय। उस प्रमेय के अनुसार यदि मान लीजिए आपके पास एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त में अगर मान लीजिए AB एक वृत्त का चाप है, इस चाप के कारण केंद्र में हम यहाँ पर एक कोण अंतरित करते हैं, ये केंद्र O है। इस चाप को छोड़ने के बाद बाकी परिधि में आप कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर P, इस पॉइंट P को यदि हम A और B से मिला दें तो यहाँ पर हमें एक कोण बनेगा। यहाँ केंद्र के पास एक कोण मिला और यहाँ पर भी हमें एक कोण मिला। तो इस प्रमेय के अनुसार यहाँ जो कोण बनता है उस कोण का ये दोगुना होता है। ये अगर थीटा कोण बनेगा तो यहाँ 2 थीटा होगा। तो इस प्रमेय की स्टेटमेंट होता है वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप इसके प्रमेय की स्टेटमेंट को यदि याद करके लिख पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या है प्रमेय? हम जानते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ये एक लाइन आप बिल्कुल याद रख लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। जब भी हम प्रमेय को प्रूफ करते हैं तो प्रमेय को प्रूफ करने के लिए हम जिस का यूज करते हैं, जो छोटे छोटे प्रमेय या छोटे छोटे नियम है जिनका भी हम यूज करते हैं, यदि हम उसको इस तरीके से वर्डिंग में अगर लिखते हैं तो हमारे आंसर में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये आप जो है बिल्कुल आप हैबिट में बना लीजिए कि जहां भी सिद्ध कीजिए वाला पोर्शन है तो साइड में आप हमेशा कारण लिखते हुए चले कि कोई भी स्टेप हम लिख रहे हैं तो किस कारण से लिख रहे हैं, तो आपको हमेशा साइड में कारण देना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये एक वृत्त का चाप है BCD। तो यहाँ पर BCD ये वृत्त का चाप है, ये एक चाप है। तो ये एक चाप है, इस चाप के कारण केंद्र में ये कोण बन रहा है, इस कोण का नाम क्या है BOT। और इसी चाप को छोड़ने के बाद बाकी परिधि में कोण कौन सा बन रहा है BAD। तो यहाँ पर इस प्रमेय के अनुसार कोण BOD का मान ये दुगुना होगा कोण A के। सेम वही चीज यूज कर रहे हैं, चाप के कारण केंद्र में जो कोण बनता है वो शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो उसी तरीके से हम BCD एक चाप लिए हैं, इस बड़े चाप के कारण केंद्र में जो कोण बन रहा है इस कोण का नाम क्या होगा BOD। इस कोण BOD का मान जो है यहाँ पर कोण A का दुगुना होगा। तो ये हम एक इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और उसी तरीके से हम यहाँ पर वृत्त का चाप लेते हैं, इस चाप का नाम है BAD। तो BAD ये भी चाप है। तो ये अगर चाप है तो इस चाप के कारण केंद्र में कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला कोण, इसका नाम है BOD। इसको दूसरा नाम दे देकर DOB लिखते हैं। तो DOB जो है वो किसका दुगुना होगा, तो इधर वाला जो चाप है वो इस चाप का दुगुना होगा, यानी कोण C का दुगुना होगा। तो ये हो जाएगा 2 कोण C। ये हो गया समीकरण दूसरा। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 धन समीकरण 2। समीकरण 1 हमें कहता है कोण BOD, इसको हम जोड़ रहे हैं, दूसरा समीकरण है BOB से। तो इसके राइट हैंड साइड भी जुड़ जाएंगे, 2 कोण A धन 2 कोण C। यहां से आप देखिए अब BOD यानी इस वाले कोण को अगर इस दूसरे वाले कोण से अगर आप जोड़ देते हैं तो पूरा आपका सर्कल कंप्लीट हो गया, यानी
संपूर्ण कोण बन गया, यानी 360 अंश का कोण बन गया। तो यहाँ अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो हमें यहाँ मिल जाएगा 360 अंश बराबर। यहाँ इन दोनों से हम 2 को कॉमन निकाल दें तो यहाँ हमें पहले में मिलेगा कोण ए और दूसरे के पास मिलेगा कोण सी। यहाँ से 2 को इधर पक्षांतर कर दिए तो करते हैं क्या होता है, कोण ए धन कोण सी बराबर 360/2। ये 2 को हम इधर पक्षांतर किए हैं, कट जाएगा ये 180 बार। तो कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश। ये आपको फर्स्ट प्रूफ हो गया, कोण ए धन कोण सी का मान 180 अंश होता है। अब हमें सेकंड प्रूफ करना है, तो अब हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर लिखेंगे। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो उस प्रॉपर्टी का यदि हम यूज करें तो कोण ए धन कोण सी धन कोण बी धन कोण डी बराबर कितना होगा, 360 अंश। ए धन सी का मान अभी हम निकाल चुके हैं, 180 अंश होता है, धन कोण बी धन कोण डी बराबर 360 अंश। यहाँ से 180 को पक्षांतर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कोण बी धन कोण डी बराबर 360 ऋण 180 अंश, या कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। ये आपका सेकंड ही प्रूफ हो गया। तो अतः हमने सिद्ध किया कि कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश और कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। किस किस यहाँ पे हम प्रमेय का यूज किए हैं, कौन कौन सी जानकारी का यूज किए हैं, वो भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। पहला हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किए हैं कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। और सेकेंड हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किए हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग जो है वो 360 अंश के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप इस प्रमेय को बहुत अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में OP बराबर 13 सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PT और PS की लंबाई को ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर P से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, एक PT स्पर्श रेखा और दूसरा PS स्पर्श रेखा। तो हमें यहाँ पर स्पर्श रेखाखंड की लंबाई यानी इन दोनों की लंबाई को पूछा जा रहा है कि इसकी लंबाई क्या होगी। और इसमें हमें दिया गया है कि P से O तक की दूरी 13 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन से क्या क्या जानकारी मिल रही है पहले हम उसको लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो हमें ये दिया हुआ है कि PO बराबर 13 सेंटीमीटर ये दिया है और OT बराबर 5 सेंटीमीटर ये हमको दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है क्वेश्चन में, तो हमें ज्ञात करना है PT तथा PT की वैल्यू चाहिए, तो PT की वैल्यू चाहिए और PS की वैल्यू चाहिए। ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, हम यहाँ पर कुछ प्रमेय का यूज करने वाले हैं। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है हम एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई वृत्त होता है, इस वृत्त में हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। यहाँ स्पर्श रेखा मतलब एक बिंदु पर वो स्पर्श करते हुए निकल रही है, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाया जाएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो सबसे पहले हम उस प्रॉपर्टी का यूज करें तो ये 90 अंश का कोण बनने वाला है। अगर ये 90 अंश का कोण बनेगा तो ये जो ऊपर आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। और हम जानते हैं कि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी इस समकोण त्रिभुज में PO जो है वो उसका क्या होगा, इसका कर्ण बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया, आधार की वैल्यू निकालनी है तो आप पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी जो जो यूज करेंगे वो देखिए, हम त्रिभुज PTO, इस त्रिभुज PTO में जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोण T जो है वो 90 अंश का कोण होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए आप यहाँ पर साइड में कारण नहीं देंगे तो भी चल सकता है। आपको यहाँ पे मैं समझा रही हूँ कि क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये 90 अंश का कोण है, इसलिए कैसा त्रिभुज होगा, इसलिए समकोण त्रिभुज है। अब ये समकोण त्रिभुज है, इस कारण से हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो अतः पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसका वैल्यू रखेंगे। कर्ण का मान है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग बराबर होगा लंब का मान है 5, 5 का वर्ग धन आधार की वैल्यू है पीटी, तो ये हो जाएगा पीटी का वर्ग। देन 13 13 169 बराबर 5 पंचे 25 धन पीटी का वर्ग। तो पीटी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 169 ऋण 25, यानी पीटी का वर्ग बराबर हमको मिला 144। तो पीटी बराबर कितना मिल जाएगा वर्गमूल 144। 144 का वर्गमूल होता है 12। पीटी की वैल्यू हमको मिल गई 12। हमें तो पीएस की भी वैल्यू चाहिए, तो इसके पहले अभी हम एक प्रमेय प्रूफ किए हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाखंड की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु P है, तो PT की जो लंबाई होगी वही लंबाई जो है PS की होगी। तो यहाँ पर आप उस प्रमेय के स्टेटमेंट को अगर याद होगा तो बिल्कुल आप लिखिए। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाखंड की लंबाई, स्पर्श रेखाखंड की लंबाई बराबर होती है इसलिए क्या हो जाएगा PS और PT दोनों आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। PS बराबर होगा PT और PT की वैल्यू भी हम निकाले हैं 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम जो है PT और PS की लंबाई के बारे में पूछा गया था, तो PT और PS की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर मिल जाती है। तो वृत्त और स्पर्श रेखाएं वाले टॉपिक में से जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम आज के वीडियो में देख चुके हैं। और इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव और खाली स्थान वगैरह जो क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर जो है अगर आप ध्यान से वीडियो को देखे होंगे तो बहुत छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वही चीजें जो है अगर आपको जो है क्लियर है तो आप ऑब्जेक्टिव और खाली स्थान के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और वैसे आपके लिए जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसकी अलग से और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें से सारे चैप्टर के जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए लिख करके कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों को जो है इसका लाभ मिल पाएगा।